JK24 न्यूज़ लद्दाख में फिर से एक बार सभी दर्शकों का खैर मकदम। अभी हम ठीक 300 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरबथंग में हमारी टीम मौजूद है। अब से कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख RK माथुर जी इस हॉस्पिटल के यानी कि 300 बेडेड हॉस्पिटल का ऑफिशियली इनॉग्रेट करेंगे और जनरल पब्लिक के लिए ये वक्फ किए जाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, पल पल की अपडेट्स जो है हम आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख के हमरा चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC काउंसिल करगिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, डिप्टी कमिश्नर करगिल, SSP करगिल और सेक्रेटरी हेल्थ पवन कोतवाल जी भी आज के इस मौके पे शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा बड़ी तादाद में डॉक्टर साहबान भी आज इस इवेंट में यानी कि आज इस ओकेजन पे मौजूद होंगे। आप बने रहे हमारे साथ। होय And that is a portable digital X-ray. In the committee assigned with the responsibility of framing the service room for doctors in University of Ladakh. इस हॉस्पिटल की शुरुआत सर 2011-12 में हुई थी। STF एक स्कीम थी, उसमें इसका अप्रूवल मिला था सर, बट उस टाइम पे सिर्फ 5 करोड़ रुपया रिलीज हुआ था। इसका टोटल DPR कॉस्ट 46 करोड़ का था। उसके बाद में वो स्कीम बंद हो गई थी। उसके बाद में इसको PMDP में शिफ्ट किया गया था। PMDP में भी ज्यादा फंडिंग नहीं हो पाई थी सर, उस वजह से इसका काम बड़ा पिछले 10 साल से चला ही जा रहा था। बट UT बनने के बाद में सर SDP में इसमें मैक्सिमम फंडिंग आ गई, तो उस वजह से हम पिछले 2 सालों में इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर पाए, 2-3 सालों में इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर पाए और आज हम इसको हमारे आवाम को, जनता को डेडिकेट कर रहे हैं सर। डॉक्टर पवन कोतवाल सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन UT लद्दाख। आज
का दिन सर एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन है कारगिल की हिस्ट्री में। मैं कहूँगा कि जब एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक लेटेस्ट फैसिलिटीज से भरपूर एक हॉस्पिटल जो है वो लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको डेडिकेट किया जा रहा है। और जैसे डीसी साहब ने बताया कि ये ख्वाब था जो कई साल पहले, एक डिकेड से पहले देखा गया। एक स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनी थी कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सारी स्टेट में, वहाँ कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाएं, उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ था और कुछ फंडिंग हुई थी। लेकिन सर जब से यूटी बनी और जब से आपने सदारत संभाली, इसकी फंडिंग जो है इसमें कोई कमी नहीं हमने आने दी। आपकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस थी और जो LSDC के लोग भी जो है इसमें काफी इन्वॉल्व रहे कि ये जो फैसिलिटी लोगों के लिए बन रही है वो बहुत जल्द से जल्द बन जाए। आज इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आवाम के नाम कर दिया, मैं उनका बहुत बहुत मशहूर हूं सर। साथ ही मैं ऑनरेबल LG साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि जनवरी के महीने में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारे, वहां के जो ट्रॉमा सेंटर है उसको आग लगा था। एक फायर इंसिडेंट हुआ था जिसको देखने के लिए आप खुद तशरीफ लाए। उन सारे हॉस्पिटल का विजिट करने के बाद आपने फरमाया कि इस हॉस्पिटल में ज्यादा कुछ करने का स्कोप नहीं है, लिहाजा वी शुड फोकस ऑन द न्यू बिल्डिंग। तब से लेकर इस पे काम, शिद्दत से इस हॉस्पिटल पे काम होना शुरू हुआ, जिसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का प्लस हमारे जितने भी इंजीनियरिंग जो हमारे यहाँ पे R&D डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, उन्होंने इसमें बहुत ही मेहनत किया। चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारे R&D से हो, हमारे मैकेनिकल से हो, हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, हमारे PHE हो, सारों ने मिलकर इसमें मेहनत की, इंक्लूडिंग हमारे हेल्थ कमिश्नर हो, हमारे डायरेक्टर साहब जो बार बार यहाँ पे विजिट किए, हमारे DC साहब, CMO साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जो डॉक्टर्स जिनको ये असाइन किया था, ये उन्हीं का नतीजा है सर। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि 2020 जनवरी से, यानी जनवरी में तो हम काम नहीं कर पाए, हम 21 मार्च से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और इतने शॉर्ट पीरियड में, डिस्पाइट कोविड के बावजूद, ये इतना बड़ा फैसिलिटी आज जहां पे आप देख रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कारगिल के सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज का दिन ये पॉसिबल हो सका। एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर बन सका है। मैं बल्कि ये ऐड करना चाहूँगा कि मैंने बहुत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देखे हैं, लेकिन इसके मुकाबले का मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी जो भी बनने की हिस्ट्री रही हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि पिछले 2 साल 2.5 साल की कड़ी मेहनत जो करी है, लेड बाय द ऑनरेबल चेयरमैन, द एग्जीक्यूटिव काउंसलर एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, सबने मिलकर जो काम करा है और इस बिल्डिंग को और इसके अंदर फैसिलिटीज जो है उसको पॉसिबल करा है। जो इस एफर्ट्स में एसोसिएटेड रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतनी मेहनत करी आवाम के लिए। LG यूनियन टेरिटरी लद्दाख, खातून अव्वल फर्स्ट लेडी मैम, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LSDC कारगिल, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ, वर्क्स, agriculture and tourism, worthy principal secretary UT Ladakh, worthy deputy commissioner and chief executive officer, worthy director of services UT Ladakh, worthy senior superintendent of police Kargil Ladakh, BDC members, other distinguished guests. On behalf of LSDC Kargil district administration and health department, I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion
as today the state-of-the-art new building of the District Hospital Kargil has been inaugurated by the Honorable Lieutenant Governor Ladakh in presence of other distinguished guests. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion का एक बहुत पुराना मुद्दा रहा है। जो आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तैयार हुआ है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। मुझे लगता है कि दिस इज़ अमंग द बेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री। हमारी कोशिश होगी कि इसको फर्दर इम्प्रूव करें और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, मैन पावर बढ़ाएं और इसके अलावा सिर्फ कारगिल शहर में नहीं, जितना कारगिल डिस्ट्रिक्ट है या लद्दाख पूरा है, आउटलाइंग एरियाज़ में मेडिकल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा पॉसिबल प्रगति हो सके, ये हमारी कोशिश होगी। सर 300 बेडेड हॉस्पिटल की कैपेसिटी जिस तरह से सीसी साहब ने कहा और आने वाले वक्त में मेडिकल कॉलेज भी बन सकता है, तो इस वाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक प्राइम मिनिस्टर्स का सपना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट करी जा रही हैं और जिस तरह की हमने अभी सोचा है एडिंग द बेड्स 300 बेड्स या दूसरी फैसिलिटीज़ MRI आ जाएगी, कैट स्कैन आ जाएगा, दूसरी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, ब्लड बैंक रिसेंटली सैंक्शन कर दिया गया है, तो इसके साथ ये हॉस्पिटल इस काबिल हो जाएगा कि एक मेडिकल कॉलेज को भी होस्ट कर सके। तो मैं मानता हूँ कि अगले 2 साल 3 साल में इस हॉस्पिटल में आप काफ़ी प्रोग्रेस देखेंगे। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर, काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आफ्टर एवोल्यूशन सर लद्दाख फुल फ्लेज यूनिटी बनने के बाद हमें देखने को मिल रही सर, और कुछ जगहों पे लोग थोड़ा बहुत नाराज़ भी है सर। जैसे आपने देखा सर, कल लेह में भी प्रोटेस्ट थे, करगिल में भी प्रोटेस्ट थे। स्पेशली अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट और सेफगार्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख आपकी क्या इंटरफेरेंस रहेगी सर? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर हम लोग ने काफ़ी कुछ काम करा है जो कि आपको पता है। SSC में 800 पोस्ट करीब भेजी गई हैं। इसके अलावा दोनों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में करीब 600 पोस्ट्स दी जा रही हैं और उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, जितनी भी हमारी वेकेंट पोस्ट्स हैं उनको भरने के लिए काफ़ी कुछ काम चल रहा है और अगले साल तक में हमारी कोशिश होगी कि ये काम कंप्लीट हो जाए। सर गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट रूल बनाने के लिए आपको पावर दिया है, तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी कहा, जो मैंने स्टेटमेंट दिया है वो गेजेटेड नॉन गेजेटेड दोनों पोस्ट के लिए हैं कि हमारी कोशिश होगी कि अगले 1 साल में ये काम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन यही होगा सर कि हॉस्पिटल तो बन गए सर, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, स्पेशली अटेंडेंस के हवाले से बात करें सर, सिटी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर है सर, ट्रांसपोर्टेशन की एक अशद ज़रूरत है। हमें बिल्कुल रिक्वेस्ट किया है सर अटेंडेंस और बाकी जनरल पब्लिक ने। देखिए, ये मुद्दा जो है काउंसिल के साथ भी मैंने डिस्कस करा है और इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। कभी भी कोई नई चीज़ बनती है, बेटर फैसिलिटी बनती है तो काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़ी होती हैं। सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी प्रॉब्लम्स मुझे विश्वास है कि होंगी और काउंसिल की मदद से, UT एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम कोशिश करेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। थैंक यू सर। तो दर्शकों, हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आज के इस 300 बेडेड हॉस्पिटल के हवाले से विजुअल जो है बराह रास्त आप तक पहुंचाने के लिए, और उसके अलावा काफ़ी मुतालबात आ रहे थे हमारे अटेंडीज़ को, हमारे स्टाफ मेंबर्स को कि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि LG लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के नोटिस में ये दी जाए कि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से काफ़ी दिक्कतें इन्हें आ रहे हैं कारगिल हेडक्वार्टर से यहाँ आने के लिए। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि वो भी इनके नोटिस में लाने के लिए। तो ख़िते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हैं लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुड़े